हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। आज अपन 12th क्लास मैथ का जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे, प्रतिलोम वर्तीय फलन। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का मतलब प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना, उनका इनवर्स पढ़ेंगे अपन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइन, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ थीटा का जो साइन का जो मान होता है ना, वो क्या है, एक्स आ रहा है। अगर इस साइन को अपन इधर में दें तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबका इनवर्स निकाला जाता है। ऐसे होगा कॉस इनवर्स, यानी यहां लिख लेता हूं मैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये 6 इनवर्स फंक्शन है। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनका मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं उसके लिए अपने को इनका जो डोमेन है और रेंज, विशेषकर से रेंज जरूर याद रखनी है कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। इनवर्स का मतलब ये नहीं समझे आप कि जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता है किसके, 1/साइन एक्स के। ये इनवर्स, ये जो घात -1 आ रही ना, ये इनवर्स फलन को व्यक्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि घात -1 है तो 1/साइन एक्स हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि साइन एक्स की होल पावर माइनस अगर 1 लगा हुआ है तो वो 1 साइन एक्स के बराबर होता है। अब यहां देखते हैं इनके प्रांत और परिसर, डोमेन। या प्रांत और रेंज या परिसर। साइन 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, उस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अपने को इन सभी त्रिकोणमितीय जो ये इनवर्स फलन है, इन इनवर्स फलनों की रेंज याद रखनी है। अगर आपको सब त्रिकोणमितीय ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन की यदि रेंज याद है तो 1 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स, पहले तो आप साइन एक्स पे देखेंगे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। साइन एक्स का जो डोमेन है वो आर होता है, यानी प्रांत क्या होता है, आर। कोई भी रियल नंबर रखते हैं और जो परिसर जो आता है साइन एक्स का वो आता है -1 से +1, क्योंकि साइन एक्स का जो मान है वो -1 से +1 के बीच ही निकलता है। -1 और +1 भी हो सकता है या फिर इनके बीच का होगा। तो जो साइन एक्स का जो परिसर आ रहा है ना, वो इनवर्स फलन का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, यानी -1 से और +1। अब -1 से +1, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इसका जो परिसर था वो इसका क्या बन गया, प्रांत बन गया, और जो प्रांत है वो परिसर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनवर्स फलन आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा था। इनवर्स व्युत्क्रम फलन कब होता है, जब फलन एक ही आच्छादक हो, यानी 1 1 1 2 फंक्शन होगा तो ही उसका इनवर्स निकलता है। यानी साइन एक्स एक फलन है, ठीक है। अब यदि इसका इनवर्स निकालते हैं तो साइन इनवर्स एक्स ये कब परिभाषित होगा, जब ये एक ही आच्छादक फलन है, यानी 1 1 और 2 फंक्शन होगा तभी ये परिभाषित होगा। तो अब ये देखिए कि जो -1 से +1 जो मान आ रहा है, मिनिमम मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और ये -1 कहां ग्रहण करता है, ये साइन माइनस के π/2 पर ग्रहण कर लेता है। यानी साइन -π/2 का मान क्या आता है, माइनस का 1 आता है, और साइन प्लस का जो π/2 आता है उसका मान क्या आता है, प्लस का 1 आता है। -π/2 का मान -1 आता है, यानी अपना जो न्यूनतम मान -1 है वो तो ग्रहण करता है माइनस के π/2 पर, और अधिकतम मान जो +1 है वो कहां ग्रहण करता है, π/2 पर। तो इसकी जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी, माइनस का π/2 से प्लस के π/2।
इसी प्रकार cos इनवर्स x का मान भी -1 से, यानी cos x का जो रेंज जो आती है -1 से +1 आती है। और ये जो अपना मिनिमम मान और अधिकतम मान कहां ग्रहण कर लेगा, 0 से पाई में ग्रहण करता है। tan इनवर्स x आपको पता है कि प्लस का अनंत भी ग्रहण करता है, यह माइनस का अनंत भी ग्रहण करता है tan x। तो इनवर्स x यानी इसका जो डोमेन है tan इनवर्स x का वो होगा r, सभी रियल संख्या होंगी। और यह मान कहां कहां ग्रहण कर लेता है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। इसमें यहां तक पोस्ट का यहाँ ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये माइनस के π/2 और प्लस का π/2 इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि tan x प्लस के π/2 पे तो आता है प्लस का अनंत और माइनस के π/2 पे आता है माइनस का अनंत, तो वो अनडिफाइंड होता है उससे, इसलिए इनको शामिल नहीं करेंगे, यानी इनके मध्य की वैल्यू ही ली जाएगी। cot इनवर्स x में भी क्या आएगा, इसका डोमेन तो आएगा r और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, ये 0 से पाई, और यहां ब्रैकेट देंगे आप, वही छोटा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार sec इनवर्स x का देखेंगे, तो sec इनवर्स x के अंदर sec इनवर्स x का जो sec x का क्या होता है, देखो sec x के बारे में आपने देखा होगा, sec x का क्या क्या मान आता है, प्लस का अनंत भी आता है, माइनस का अनंत भी आता है, 0 आता है क्या कहीं पे, sec x का मान 0 नहीं आता है, 1 भी आता है, -1 भी आता है। तो sec x है ना, sec x का जो परिसर है वो ये होता है, देखो r में से, रियल नंबर में से अपन -1 से +1 के मध्य का जो मान है वो हटा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec इनवर्स x का जो डोमेन है ना, ये हो जाएगा r -1 से 1, यानी r माइनस, इसको आप छोड़ देना है, -1 से 1, -1 और +1 तो शामिल है, लेकिन इनके जो मध्य की संख्या है ना वो शामिल नहीं है। और sec इनवर्स x, अब आप देखो पता है कि जो sec x है वो किसके, sec x बराबर होता है 1/cos x, और ये कब अनडिफाइंड होगा, कब इसका मान इन्फिनिटी आएगा, जब cos x का मान क्या हो, 0। cos x बराबर नहीं होते किसके, 0 के, और 0 कब आता है, ये π/2 पे, 3π/2 पे, ऐसे 5π/2 पे। तो π/2 है ना वो हटा देंगे आप, cos का जो आ रहा है ना, जो cos का क्या आ रहा है, 0 से π आ रहा है, तो 0 से π में क्या हटा दें आप, π/2 को छोड़ दें। और cosec इनवर्स x का भी वही डोमेन क्या हो जाएगा, r -1 से +1, और इसके अंदर देखो साइन में देख लीजिए आप, माइनस का π/2 से प्लस का π/2, और इसमें क्या हटा देना है, क्योंकि आपको पता है कि cosec जो x है, cosec x होता है 1/sin x। sin x का मान कहां 0 होता है, ये देख लीजिए, sin x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा, और sin x का मान 0 पे 0 होता है, इसलिए माइनस कर दो क्या, 0। तो ये जो रेंज निकाली अपन ने इनकी, वो रेंज आपको याद रखनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लें, sin इनवर्स x का जो डोमेन है, डोमेन आपको चाहे ना याद हो, लेकिन ये रेंज जरूर याद होनी चाहिए, रेंज याद होगी तभी आप 1 नंबर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। sin इनवर्स x का जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से +π/2 है। यहाँ ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ देखो क्लोज इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस का π/2 और प्लस का π/2 भी इसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। cos इनवर्स x में 0 से पाई आ जाएगा, tan इनवर्स x में -π/2 से +π/2, यहाँ ओपन इंटरवल दिया है, -π/2 से +π/2, माइनस का π/2 और प्लस का जो π/2 हो इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो tan x है 90 पे अनंत मान देता है, अनंत देता है तो अपरिभाषित हो गया, इसलिए उनको छोड़ देंगे, माइनस के π/2 और प्लस के π/2 को। इसी प्रकार cot इनवर्स x भी 0 से पाई, यहाँ भी ये ओपन इंटरवल है, 0 और पाई इसमें शामिल नहीं है। अब sec इनवर्स x का देखो, sec और cos का याद रखो, cos इनवर्स x का याद है, sec इनवर्स x का याद रह जाएगा, 0 से पाई होता है। अब आप ये देखो ना कि sec इनवर्स x कहां पे परिभाषित होता है, क्योंकि आपको मैं अभी बताया था कि sec x है ना वो 1/cos x होता है, और cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1/0 किसके बराबर होता है,
अनंत के बराबर होता है तो cos x का मान 90 के ऊपर 0 होता है। इसी प्रकार और अन्य मानों पे भी होता है, 3 पाई बटे 2 पे होता है, 5 पाई बटे 2 पे होता है, 7 पाई बटे 2 पे होता है, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बटे 2 पे क्या होता है 0 होता है, तो उनको छोड़ देना है। तो रेंज जो देखते हैं ना अपन साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स सभी जो ये इनवर्स फलन आए हैं इन सबकी जो रेंज देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो ये मान आ रहा है -1 और +1 ये कहां ग्रहण कर लेता है ये। अब देखो -1 +1, अब ये साइन एक्स है, चलो साइन एक्स का मान 0 आता है, कहां कहां एक्स का मान 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर ये तो फलन जो आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ ये प्रांत क्या भी लेते हैं अपन 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो इसमें क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, यहाँ ले लें 1/2, यहाँ ले सकते हैं 1/2, तो 0 में भी 0 आ रहा है, पाई पे भी 0 आ रहा है, 2 पाई पे भी 0 आ रहा है, 3 पाई पे भी 0, 5 पाई पे, 4 पाई पे, सब पे 0 आ रहा है ना, तो ये फलन एक ही नहीं है, फिर 1 फंक्शन है नहीं है, फिर ये बहु एक हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। इसलिए आपको पता है कि पहली जो एक्सरसाइज पढ़ी है उसके अंदर इनवर्स फलन किसका निकलेगा, जो फलन एक ही आच्छादक हो यानी 1 ऑन टू फंक्शन होगा ना उसका ही इनवर्स निकलता है, इसलिए बहु एक हो गया। हमने इन बिंदुओं क्यों नहीं शामिल किया, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ 0 क्यों घटाया, 0 इसलिए घटाया क्योंकि जो मुख्य जो वैल्यू है ना, यानी अपन जो वैल्यू रखते हैं इनपुट एक वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट के पास में एक ही वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग मान नहीं आने चाहिए। तो अब आप ये समझ गए होंगे sec इनवर्स x में से पाई बटे 2 क्यों घटाया, पाई बटे 2 इसलिए घटाया क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। ऐसा देखो 3 पाई बटे 2 का मान भी 0 होता है, लेकिन एक ही वैल्यू को हटाना है आपको। और साइन इनवर्स x का याद रहे, cos इनवर्स x का भी याद रह जाएगा। अब और तो आगे जो सूत्र चलेंगे उनमें आपको ये और ध्यान रखना है भाई, प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न ये आएगा कि निम्न का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, कोई भी मान दे देगा आपको कहेगा इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स जैसे 1/2 का मुख्य मान पूछेगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालेंगे। साइन इनवर्स 1/2 बराबर, यहां पे देखें आप ये किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख दो आप। 1/2 10वीं क्लास में जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें किसकी वैल्यू थी, साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी साइन π/6 की होती है। साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है, π/6 आ गया। तो ये जो π/6 है ना, ये इसको बिलोंग करना चाहिए, इसलिए ये रेंज याद रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखना है कि बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से प्लस का π/2, ये आपका आंसर हो गया। इतना क्वेश्चन करना है 1 नंबर। मुख्य मान के अलावा आपको ये और ध्यान रखना है, देखो साइन इनवर्स अगर साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, लेकिन ये एक्स जो है ना, यहाँ एक कंडीशन और है क्या, कि ये x है वो पाई माइनस के π/2 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन प्लस के π/2 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ये शर्त भी है भाई इसमें, तभी साइन इनवर्स साइन x बराबर होगा x के। यानी इस स्थिति में क्या हो जाता है कि साइन इनवर्स साइन से ये कैंसिल हो जाता है, x बच जाता है। इसी प्रकार क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर भी x के होता है, लेकिन इसमें भी शर्त लग जाएगी x का मान 0 से पाई के मध्य का होना चाहिए, तो 0 और पाई के बराबर भी होना चाहिए। इसी प्रकार आगे चलें तो आप क्या आएगा, tan इनवर्स x बराबर भी x होता है, यानी आगे ये कोस के लिए भी, सेक के लिए भी, कोसेक के लिए भी, सबके लिए लागू होते हैं। फिर उसके बाद में आगे जो सूत्र आ रहा है कि साइन इनवर्स माइनस का जो x है, साइन इनवर्स माइनस x किसके बराबर होगा, माइनस के साइन इनवर्स x के होगा, ठीक है। कॉस tan इनवर्स माइनस x होगा माइनस के tan इनवर्स x के।
इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर होगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स के। इनको मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि इनमें क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हुआ माइनस के साइन इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो गया माइनस के टेन इनवर्स एक्स के, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर हो गया माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स के। अब बात करते हैं क्या रह गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब यदि कोस इनवर्स माइनस एक्स हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो और सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो ये हमेशा पाई में से घटेंगे। किसमें से घटेंगे, पाई में से घटेंगे। देखो यहां पे भी देख सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स है ना माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 में आ जाता है। फिर उसके बाद टेन माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 में आता है। कोसेक भी माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 में आता है। इसलिए इनमें तो पाई में से घटे नहीं है, और इनमें पाई में से घटेगा। किसमें, कोस में घटेगा, कोट में घटेगा और सेक में। तो इनमें घटा दो क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इनको युग्म के रूप में ऐसे याद रख लेना। और तीन सूत्र और है इसमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है ना पाई बटे 2 के बराबर होता है। अब ऐसे जोड़ा बनेगा, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का बन गया, फिर टेन और कोट का, फिर सेक और कोसेक का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, ये भी पाई बटे 2 के बराबर हो जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बटे 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बटे 2 के बराबर हो रहा है ना, तो ये तो पाई बटे 2 का फॉर्मूला आ रहा है, वैसे जोड़ से देख लेना, कंटिन्यू है ना, याद रखना बस इस प्रकार से। और साइन इनवर्स 1/x है ना किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/x बराबर होगा कोस इनवर्स एक्स के। इसी प्रकार ये उल्टा भी होता है, कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1/x बराबर होगा सेक इनवर्स एक्स के, और tan इनवर्स 1/x बराबर होगा कोट इनवर्स एक्स के। अगर ये इतनी चीजें याद हैं आपको, तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत आपका नहीं होगा। क्या क्या याद रहना चाहिए, जो इनवर्स का फलन है, इनवर्स फलन आपको पता है कब परिभाषित होता है, जब वो एक आच्छादक फंक्शन हो, यानी 1/(1) फलन होगा, तभी वो क्या होगा, इनवर्स परिभाषित होगा। इनकी जो रेंज है वो याद रखना, अभी साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 होती है। क्लोज इंटरवल आएगा, ये ध्यान रखना, बड़ा कोष्टक आएगा। कोस इनवर्स एक्स में 0 से पाई होता है, इसमें भी क्लोज इंटरवल आएगा। tan इनवर्स और कोट इनवर्स में ओपन इंटरवल आएगा, दोनों में, बाकी सब में क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स तो माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 है। कोट इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है, और सेक इनवर्स एक्स है वो 0 से पाई। लेकिन इसमें छोड़ना है एक बिंदु, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेक एक्स 1 किसके बराबर होता है, 1/cos x के बराबर होता है। cos x कहां 0 होता है, उसको छोड़ दीजिए। पहला मान कहां पे 0 आता है, पहला मान 90 पे 0 आता है, यानी पाई बटे 2 पे 0 आता है, इसलिए उसको छोड़ देना, हटा देना उसको। कोसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 हो गया, यानी साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज लगभग बराबर है, बस इसमें 0 छोड़ना है। और cos इनवर्स एक्स 0 से पाई है, इसमें पाई बटे 2 छोड़ना है। इस प्रकार इसको आप याद रख लेना। फिर है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, क्या बच जाता है, एक्स होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 के मध्य का मान होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार कोस में होता है, इसी प्रकार tan में होता है। लेकिन ये रेंज की जो शर्त है इनके सबके साथ में लागू है। tan के बाद में आगे के मैंने नहीं लिखे हैं, कोट के भी होते हैं, सेक के भी होते हैं, और कोसेक के भी होते हैं। फिर आता है यदि कोस इनवर्स साइन इनवर्स ये माइनस थीटा अगर आ जाए ना, तो क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स अगर आ जाता है तो सिर्फ माइनस चिन्ह बाहर निकालना है। ठीक है, और बाकी जो अंदर जो माइनस एक्स लिखा था ना उसको भी प्लस एक्स लिखना है। कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स अगर आता है तो पाई में से घटा करके लिखना है। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स
को अगर जोड़ा जाए साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स को यदि प्लस किया जाए ना तो उसकी वैल्यू होती है पाई बटे 2। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि एक्स की जो वैल्यू है समान होनी चाहिए। देखो यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आना चाहिए। इसी प्रकार tan और कोट में होता है, और sec और कोसेक में होता है। और लास्ट 3 ये सूत्र लिखा है मैंने इधर, इसमें क्या लिखा है कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स x के। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या, कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, साइन x के। cos इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, sec इनवर्स x के। और इसका उल्टा भी होता है, तो tan इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, cot इनवर्स x के। तो इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे आगे। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनकी जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी मुख्य मान निकालना है। और 1 नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। साइन इनवर्स माइनस 1/2, चलो देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब मैंने बताया था आप लोग यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहां क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको बाहर निकाल दो, माइनस साइन इनवर्स 1/2, बस भाई का साइन इनवर्स। अब ये जो 1/2 है ना, वो किसका मान होता है, साइन की लाइन में देखिए आप भाई, साइन की लाइन के अंदर ये है 1/2 जो है वो किसका मान होता है, किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है ना। और उसको रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6 लिखा जाता है। तो यहां लिखिए साइन π/6। साइन इनवर्स से क्या हो रहा है, तो साइन कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया माइनस का π/6। लेकिन इसने ये फॉर्मूला भी था, ये देखो सूत्र लिख रहे हैं इधर, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के। लेकिन एक चीज शर्त है कि ये जो x है वो माइनस π/2 के बराबर या उससे बड़ा, और प्लस के π/2 छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये किसको बिलोंग कर रहा है, देखो माइनस के π/2 से प्लस के π/2। माइनस के π/2 से प्लस का π/2 है ना, वो साइन इनवर्स x की रेंज है। मुख्य मान क्या है, यही होता है माइनस π/2 से प्लस π/2। ये लिखना भी यहाँ पे जरूरी है। ये आपका क्या आ गया, देखो आंसर आ गया है। दूसरा है 20 का, tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स भी क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स भी। देखो साइन इनवर्स माइनस का एक्स, tan इनवर्स माइनस का एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स माइनस का होते हैं, चिन्ह सिर्फ बाहर निकल जाता है माइनस का, बाकी जैसा होता है सेम लिख दिया जाता है। और कॉस के अलावा और कौन सा, कॉस कोट और सेक हमेशा पाई में से घटते हैं यदि यहाँ पे जो एक्स है वो माइनस का आ रहा है तो। ठीक है, तो tan इनवर्स माइनस का जो √3 हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स √3। आ गया समझ में। अब आप बताओ कि माइनस tan इनवर्स, tan के अंदर √3 किसका मान आता है, tan के अंदर जो √3 है वो किसका मान आता है, tan 60 का आता है। और tan 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो यहां लिख दें आप tan π/3। अब tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये tan हट जाएगा, क्या आ गया माइनस का π/3 आ गया। अभी किसको बिलोंग करना चाहिए भाई, ये बिलोंग करना चाहिए किसको बताइए, tan इनवर्स की रेंज को। और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। यहाँ ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, ये सब क्या आ गया, आंसर आ गया है। और वो सी है वो क्या है, देखो वो है sec इनवर्स √2 इक्वल टू, sec इनवर्स √2 इक्वल टू, यहां पे जैसे लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह नहीं है इसके अंदर, तो यहां लिखो sec इनवर्स
अब रूट 2 है ना, सेक की लाइन में जो 10th क्लास में टेबल पढ़ी है आपने, उस टेबल के अनुसार ये देखें कि सेक के अंदर सेक की जो लाइन चलती है उस टेबल में, उसमें रूट 2 किसका मान होता है? तो रूट 2 किसका मान होता है भाई? कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और ये सेक क्या होता है उसका उल्टा होता है, इसका मतलब 45 का होता है। और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं कि सेक π/4। अब सेक इनवर्स से सेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा रहे? π/4 बचा। ये किसको बिलोंग करना चाहिए? ये सेक इनवर्स जो x है उसकी रेंज क्या है? सेक इनवर्स x की। तो कोस की रेंज क्या होती है आपको पता है? 0 से पाई होती है। क्या होती है? 0 से पाई होती है। यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसमें से छोड़ देना है किसको? π/2 को छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि cos 90 के ऊपर क्या होता है? 0 होता है। तो ये आ गया। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे आगे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये आ गया आपका कि डी पे ले लेता हूं, cos इनवर्स -1/√2, ये याद है इसमें। डी यहां भी लिख देता हूं, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, क्या करेंगे आपको बताइए? cos इनवर्स x और cot इनवर्स x और sec इनवर्स x हमेशा पाई में से घटते हैं। कब घटते हैं? जब यहां पे माइनस आ जाएगा। x किसका कैसा हो? ऋणात्मक अगर हो तो क्या होगा? पाई में से घटाया जाएगा। तो क्या करें अपन? इसको लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। बस अब सोल्व हो गया। सामान्य क्वेश्चन की तरह से बन गया है, यानी पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसका मान होता है? कोस की लाइन में इसका मान होता है 45 का होता है। 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो यहां लिखो, देखो कोस इनवर्स ऐसे कैसे आएगी? और 1/√2 किसका मान होता है? कोस 45 का होता है, कोस π/4 का होता है। कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पाई माइनस π/4 आ गया। पाई माइनस π/4 आ गया। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखो 4 पाई माइनस का π/4 तो कितना आ गया? देखो 3 π/4। ये इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखें। 3 π/4 आ रहा है, यानी 135 आ रहा है। ठीक है, इसको बिलोंग करिए। इस cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू उसका है, मान लो प्रिंसिपल वैल्यू के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे। आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू अगर पूछता है, इसके बराबर मान लो π/2 दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी ये पूछना चाह रहा है वो। तो क्या आएगा? देखो आपको सूत्र याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। यानी x क्या आ रहा है? समान आ रहा है ना। तो यहां फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2। अब कंपेयर कर लो, यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। अब आपकी बुक के अंदर इस टाइप के जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप निकालेंगे। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर और फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।